मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र द्रव्य स्वभाव ग्राही है। दूसरा आया द्रव्य स्वभाव ग्राही है। इसकी चर्चा कल हो गई थी। द्रव्य स्वभाव ग्राही, उत्पाद व्यय और ध्रुव्य, ऐसा कह करके ध्रुव का ग्राही है। द्रव्य माने अभेद का ग्राही। द्रव्य कहते हैं अभेद को, जिसमें गुण भेद पर्याय भेद नहीं होते, समझ आते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। तो द्रव्य स्वभाव ग्राही अर्थात द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करने वाला है ना। तो ये चर्चा होगी उत्पाद व्यय, कल बताया था उत्पाद व्यय और ध्रुव, तो ध्रुव को ग्रहण करने वाला है। तीसरा पॉइंट देखिए, बहुत जोरदार है। प्रतिपाद्य मिल गया, क्या लिखा है? प्रतिपाद्य। ये बहुत ध्यान देने लायक है पॉइंट। शब्द तो सरल है, 4 अक्षर है प्रतिपाद्य, लेकिन बहुत मार्मिक है। अनादिकाल से इन 4 अक्षरों का ख्याल नहीं रख पाए हम कि ये प्रतिपाद्य है। हमें प्रतिपाद्य का मतलब समझ लो पहले मीनिंग। अब देखो आज दिक्कत ये आएगी, अपन जब आखिरी में चलाएंगे ना तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगी बात। अब केवल इतने ही मुट्ठी भर लोग भाग्यशाली हैं, समझ लो। प्रतिपादन का विषयभूत उसका नाम प्रतिपाद्य है। प्रतिपादन हम क्या कर रहे हैं वो प्रतिपाद्य नहीं होता, लेकिन प्रतिपादन का अभिप्राय क्या है वो प्रतिपाद्य होता है। समझ में आया? मां कह तो ये रही कि भजिया मत खाओ, तो भजिया नहीं खिलाना उसका प्रतिपाद्य नहीं है, बल्कि तुम स्वस्थ रहो, ये प्रतिपाद्य है। वचन तो ये है कि भजिया नहीं खाना, सुना, आज रात को सोना मत। अब कथन तो ये है, प्रतिपादन तो ये है कि आज रात को मत सोना, और प्रतिपाद्य ये है कि तुम परीक्षा में टॉप कर जाओ, एक ही पेपर बचा है, पूरे जीवन की बात है और तुम्हारा सुंदर भविष्य बनेगा। प्रतिपाद्य ये है। प्रतिपादन और प्रतिपाद्य में इतना फर्क है। भैया सब जने बैठो, प्रवचन सुनो। प्रतिपादन तो ऐसा है, लेकिन ये प्रतिपाद्य नहीं है कि तुम आते रहो सुनते रहो। ये देखो प्रतिपाद्य अलग हो गया ना, प्रतिपादन अलग हो गया और प्रतिपाद्य अलग हो गया। अब ये थोड़ी सी कला इसमें सीखने लायक है। पॉइंट समझ आया? हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, कहते तो हम ये है कि तुम रोज प्रवचन आओ सुनो, लेकिन हमारा उद्देश्य प्रवचन करना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य प्रवचन सुनना नहीं है, और तुम रोज आते रहो, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि तुम आकर के रत्नत्रय की प्राप्ति करके आत्म कल्याण करने के लिए चले जाओ और अनंत काल के लिए भगवान बनो। इस प्रतिपाद्य माने ये प्रतिपादन करने योग्य है, ये तुम समझ लेना। 3-4 दृष्टांत हो गए तो बेटा खूब माल खरीदो और बहुत माल बेचो, प्रतिपादन तो ऐसा किया। प्रतिपाद्य है कि प्रॉफिट है। अब ये बात हम अनादिकाल से नहीं समझ सके, प्रतिपादन और प्रतिपाद्य। पूरा जिनागम प्रतिपादन, पूरे जिनागम का प्रतिपादन, वो प्रतिपाद्य नहीं बनाना, उसे प्रतिपादन ही बनाना। अनंत भगवान अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, उनकी पूजा करने योग्य है, यह प्रतिपादन है, इसे प्रतिपाद्य नहीं बनाना। थोड़ा पकड़ में आ रही, टेक्निकल बात है थोड़ी सी। वो प्रतिपाद्य नहीं बनाना उसे कि हम पूजा ही करते रहे, वे पूज्य ही बने रहे, उनके अनंत चतुष्टय की ओर ही हम झांकते रहे, ये प्रतिपाद्य नहीं है। अरे जैसे अनंत चतुष्टय प्रकट हुए ये पूज्य हुए, ऐसा ही पूज्य तत्व मैं हूं, ये प्रतिपाद्य है। नजर इस पर रखना, लकीर के फकीर नहीं होना। इसको बना लोग में कहते हैं लकीर के फकीर,
नहीं होना। लेकिन अभी 99% तो लकीर के फकीर हैं। गुरुदेव श्री इसको कहते थे शब्द मिलेक्ष। गुरुदेव श्री इसको शब्द मिलेक्ष कहते थे। अपन शब्द का ज्यों का त्यों अर्थ निकाल लें, इस शब्द मिलेक्ष है। लकीर को नहीं पीटना, लकीर को पकड़ के नहीं बैठना, प्रतिपादन और उसका प्रतिपाद्य। ये मार्मिक है भैया। मेरे तो हृदय में ऐसी बात आ रही कि कैसे समझाऊं ये बात आपको कि ये प्रतिपाद्य क्या चीज है। प्रतिपादन अलग है और प्रतिपाद्य अलग है। जो लोग नहीं आए हैं और आपके परिचित हो तो उन्हें ये बात जरा अच्छे से समझाना। माने ये समझ लो कि आज अनंत काल में जो काम नहीं हुआ वो काम सबसे पहले करने लायक है ना, इसलिए ये चर्चा जरूर समझाना कि प्रतिपादन अलग होता है और प्रतिपाद्य अलग होता है। 3-4 दृष्टांत हो गए इतनी देर में। दृष्टांत तो कितने भी बन जाएंगे, अरे है ना। हाँ, मास्टर कहता है होमवर्क करो, बिल्कुल टाइम से होमवर्क करो, लेकिन उसका उद्देश्य होमवर्क कराना नहीं है। बच्चों को इसलिए भी डांट पड़ती है कि दूसरों की कॉपी में से नकल कर लेती है, नहीं पड़ती। यदि तुमने स्वयं होमवर्क किया होता तो हमारा उद्देश्य होमवर्क करके कॉपी भरवाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जब तुम 10 सवाल करोगे होमवर्क के नाम पर तो तुम्हें वो समझ में आ जाएंगे। तो समझ में आना ये प्रतिपाद्य है, केवल कॉपी भरना नहीं है, होमवर्क करना इतना नहीं है। मास्टर इसीलिए तो डांटते हैं, तुमने कॉपी तो दूसरे से नकल कर ली लेकिन तुम्हें समझ में तो कुछ नहीं आया। ऐसे तुमने पूजा पाठ तो कर लिया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं पाया, अर्थात प्रतिपादन तो किया, प्रतिपादन को ही प्रतिपाद्य मान लिया आपने। ये गलती करी आपने। गलती क्या हुई? प्रतिपादन को ही प्रतिपाद्य मान लिया। हमने कहा पूजा करो, तुम पूजा में ही अटक गए हैं। क्या समझ में आया? तो फिर एक आदमी ने प्रतिपादन भी मिटा दिया, गिरैन तो पूजा करो ही मत। ऐसे ही स्वच्छंद हुए। ये पूजा करने की जरूरत कहां है? अनंत भगवान को मानने की जरूरत कहां है? नहीं। हम तो अपने आप में परिपूर्ण हैं। अरे भाई परिपूर्ण है तो प्रतिपादन भी नहीं मिटाना और प्रतिपाद्य पे नजर भी रखना नहीं। अपने को तो प्रॉफिट चाहिए तो दुकान चलाने से क्या फायदा? बेफिजूल में इतनी दूर दौड़ो भागो और दुकान सजाओ, रोज सफाई करो। जो अच्छे दुकानदार होते हैं तो दिन भर में 4-6 बार तो दुकान की चमक करते हैं। वो कांच साफ करो, फला करो, नहीं क्या जरूरत है? अपन नौकर हैं कोई पुतगल की कि चकाचक कर रहे हैं, कि चकाचक कर रहे हैं, नौकर नहीं है। लेकिन नजर तो प्रॉफिट पर है। प्रतिपाद्य, अब तो आगे समझे, प्रतिपादन और प्रतिपाद्य। अरे पूजा पाठ नहीं छोड़ना, लेकिन पूजा पाठ का प्रतिपाद्य समझना। पूजा पाठ ये प्रतिपादन है। यहां 7 नए प्रतिपादन है, समझ लेना आप, और 8वां नए प्रतिपाद्य है। इसलिए यहां पर प्रतिपाद्य शब्द लिखा है तीसरा। समझ आया पंकज? है? अरे ये भैया तुम्हें काम सौंपे जाए, खड़े रहना तुम वहीं। तो खड़े रहने के लिए नहीं कहा जी, तुम खड़े रहोगे तो सुरक्षा रहेगी। आदि आदि जो भी कोई काम है वो बना रहेगा, है? और नहीं तो चोरी हो जाएगी, डकैती पड़ जाएगी, आग लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। तुम खड़े रहना वहां, हलना मत, हिलना मत। अब हिलने का मतलब थोड़ी ऐसे भी नहीं हिलना। लेकिन भाषा तो ऐसे ही बोली जाती, हिलना मत। हिलना मत मतलब तुम अपना उपयोग को वहां से मत हिलाना। शरीर हिले तो कोई चिंता नहीं, मैंने उपयोग बिल्कुल अलर्ट रखना। लोग में अपन सब समझते हैं, देखो लोग में अपने कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये 7 प्रतिपादन है और 8वें नंबर का प्रतिपाद्य है। 8वें नंबर का नाम बोलो। परम शुद्ध निश्चय नय। अरे प्रभु, इसका मतलब ये है कि ऐसा ऊपर आगे ना सब शुद्ध पर्यायों से रहित। तो अब शुद्ध पर्याय की बात आए तो अभी शुद्ध पर्याय से रहित ये प्रतिपाद्य देख लेना। शुद्ध पर्याय के प्रतिपादन में भी ये त्रिकाली गायक देख लेना। त्रिकाली गायक मैंने परम शुद्ध निश्चय का विषय अभेद अखंड, वो देख लेना। और अशुद्ध पर्याय की बात आए तो भी देख लेना, और संयोग की बात आए तो भी देख लेना, और असंयोगी शरीर आदि की बात आए तो भी देख लेना। क्या देख लेना? परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा देखना। नहीं देखो माइक तो मेरे से अत्यंत न्यारा है? माइक तो मेरे से अत्यंत न्यारा है और मैं माइक को जानता हूं। अरे माइक को जानता हूं कि माइक को जानता है ऐसी पर्याय का जानन हारा हूं। जानन पर्याय से जानन हारा पे पहुंच जाओ,
है? तो चाहे भिन्न पदार्थ हो तो भी मैं जाननहारा, और शरीर असंश्लिष्ट, संश्लिष्ट संबंध, संश्लिष्ट संबंध होने पर भी मैं तो जाननहारा, और राग आदि मेरे एक क्षेत्र का एक समय की पर्याय में है तो उनका भी मैं जाननहारा, तो उनका नहीं, उनसे भिन्न जाननहारा। मैं क्या नहीं आई समझ? अपन मंदिर आते समय गटर दिख गई, इसका मतलब ये थोड़ी गटर का जाननहारा। अरे गटर से भिन्न जाननहारा। स्पर्शी भगवान गटर से अत्यंत न्यारा, अत्यंत भिन्न, ऐसा जाननहारा। समझ आया? ऐसा कोई फोकट में थोड़ी हमारी आंख कि हम गटर को देख रहे हैं। दिख गई तो दिख गई, दिख गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी कोई खूबी हो गई। खूबी तो यह है कि मेरी आंख अच्छी है, बस इतना मालूम पड़ा। देखो लोग में सब चतुर हैं। अब प्रतिपादन का एक दृष्टांत और दे देता हूं। डॉक्टर के यहां आंख दिखाने जाना, अब तो समझ गया मैं दृष्टांत। आंख दिखाने जाना भैया, तो आंख ही नहीं देखता, गजब बात है। वो आंख नहीं देखता। हम आए के लिए थे आंख दिखाने, वो आंख नहीं देखता। वो ये कहता है ये बोर्ड है ना, पढ़ो। तो अपन कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो मैं कक्षा 1 में पढ़ चुका हूं। क्यों? यदि यही पढ़ना होता तो मैं घर में नहीं पढ़ लेता कि नहीं तुम पढ़ो तो सही, पढ़ो। डॉक्टर साहब कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं? मैं आंख दिखाने आया हूं। जी आप क्या करते हो जी? हैं? पहले बहुत समय तक मुझे पता तो था नहीं, अपन कभी आंख अपनी बीमार हुई नहीं, तो कभी जाने का काम पड़ा नहीं। लेकिन आंख के डॉक्टरों के यहाँ वो एक बोर्ड लगा रहता ही था, बड़े अक्षर पर छोटे अक्षर पर छोटे अक्षर पर छोटे अक्षर ऐसे। तो मैं समझते नहीं कि जी का ख ग आ पा पा फा लिखने की क्या जरूरत है इन्हें? इस पर क्या जरूरत है? आप समझ गए नहीं समझ गए? कि हम जो कह रहे हैं वो करो, हम तुम्हारी आंख ही देख रहे हैं। देखो गजब, देखो तो गजब बात। और खुद भी चाहे बोर्ड की ओर देख रहा है, ये बताओ। वो खुद भी बोर्ड की ओर देख रहा है और वो भी बोर्ड की ओर देख रहा है। लेकिन जैसे ही उसने कहा हाँ ठीक है तुम्हारी आंख ठीक है, और नीचे पढ़ो और छोटे अक्षर पढ़ो। अच्छा ठीक है, बस समझ गए हम। क्या समझ गए तुम? आंख तो देखी नहीं तुमने कि इतनी देर से आंख ही देख रहा था। हा ऐसे मैं राग को जानता हूं ये नहीं, मैं जाननहार को ही जान रहा था। सातों प्रकार के नए ना, सातों प्रकार के वे प्रतिपादन और 8वें नंबर का प्रतिपाद्य। हा वो देखने योग्य है। वो बताओ ऐसी कला समझ में आ गई कि नहीं आई? डॉक्टर जैसी कला आए तो सम्यक दर्शन अब भी हाल हो जाए। प्रवचन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? ढंग से सुनो कि साहब समझ गया नहीं समझे? क्या समझ गए बोलो? प्रवचन सुन रहे हो कि जाननहार को ही जान रहा हूं? प्रतिपादन तो ऐसा है, प्रवचन ठीक से सुनो जरा। तो सुनो क्या, और सुनने का राग क्या कि मैं सुनने को भी जानता हूं और राग को भी जानता हूं, और मैं जाननहार हूं ये भी जानता हूं। इसलिए मैं जाननहार को ही जान रहा हूं। प्रवचन सुनते समय भी किसको जान रहे हो? ज्ञेयों के काल में ज्ञान की प्रसिद्धि हो रही है, जब क्योंकि ज्ञेयों को नाम ही ज्ञान की वजह से पड़ा। तुम लोग श्रोता कहला रहे ना, ये मेरी कृपा है। यदि मैं प्रवचन नहीं करता तो तुम श्रोता कैसे कहलाते? ऐसे ही ज्ञेय हैं, जो ज्ञेय नाम पड़े हैं वो तो ज्ञान की कृपा से पड़े हैं। अब गजब बात है, जो जिसकी कृपा है उसी को हमने निकाल के बाहर कर दिया। ज्ञेय कहां है? जाननहार जानने में कहां आ रहा है? अरे प्रति समय तुम्हें जाननहार ही जानने में आ रहा है। मुझे नचक्र इसलिए अच्छा लगता है कि अपन इसमें पूरा समय सार पढ़ा सकते हैं, माने सब कुछ पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई कमी थोड़ी रह जाती है। चारों अनियोग आ जाते हैं इसमें। जाननहार जानने में आ रहा है कि अबे तो हम प्रवचन सुन रहे हैं। अरे प्रवचन सुनने के काल में जाननहार जानने में आ रहा है। इसी का नाम स्वपर प्रकाशक है। प्रवचन पर तो फिर सोए कौन है उस समय? सोए कौन है? क्यों जाननहार ही सोए है ना, इसलिए जाननहार ही जानने में आता है, दूसरा कोई जानने में आता नहीं। समझ आया कि नहीं आया? मैंने जैन सिद्धांत पेशका में जब प्रमेय गुण पढ़ा है ना, उसमें इसकी चर्चा बहुत अच्छी है। पूरी 1 घंटे की चर्चा सुनने लायक है। जिन्होंने उसे सुना होगा उन्हें मालूम होगा। ये बस थोड़ी सी कला है,
देखते हैं कुछ और दिखता है कुछ। नहीं, उसमें दृष्टांत दिए मैंने। आप लड़की देखने जाओ, तो अभी लड़की सामने नहीं आई, तो आप क्या करते हो? तस्वीरें देखते हो, उस पे उसका नाम लिखा है, तो आपको लड़की दिख रही है? नहीं दिखती है। उसके घर का मेंटेनेंस देखती हैं, सब बढ़िया दिखता है, पर्दे ठीक ठाक हैं और टेबल वगैरह सब ठीक ठाक है और मेकअप मतलब कमरे का बिल्कुल अच्छा है, तो आपको लड़की दिख रही है? लड़की दिख रही है? क्या देख रहे हो आप? देख तो रहे हो भौतिक सामग्री, दिख रही है लड़की। और जैसे ही भोजन आया, एक कोर खाया, एक बात, लड़की पसंद। लिखा है क्या बात है, लड़की कहां से देख ली तुमने? अभी इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन जिस घर में बनता हो, उस लड़की के संस्कार कितने अच्छे होंगे भोजन बनाने आदि के। तो क्या दिख रहा है बोलो? है? अभी तक हमने कन्या को नहीं देखा, लेकिन हम कन्या देख रहे हैं। यदि गंदे चित्र होते और गंदी व्यवस्थाएं होती और भोजन भी ठीक ना होता, तो लड़की सुंदर होती, क्या करते बोलो? रजन भैया वो हम जा रहे, क्यों? कि हम जवाब विचार करके जवाब देंगे। विचार करना पड़ेगा, इसका मतलब ही नापसंद है वो। ऐसे यहां पर देखते हैं कुछ और दिखता है कुछ। सुनते हो प्रवचन, तो आत्मा दिखी है भाई? नहीं दिखी? कैसे नहीं दिखी? बता, मूर्ख है कि इंटेलिजेंट है? दिख गई। प्रवचन के माध्यम से समझ में आ गया कि ऐसे लॉजिक आ रहे हैं, तो ये आत्मा कैसा होगा इस देह में? कौन का खबर पड़ी बोलो? आंख से आत्मा के परिणाम मालूम पड़ गए। ये आत्मा दुराचारी है, इसकी दृष्टि खोटी है। देखो, आंख से आत्मा का पता लग गया, आंख से पता लग गया, वचनों से पता लग गया और क्रियाओं से पता लग गया। यही तो वो तीनों नयों में कहना है, औपचारिक, सद्भूत, असद्भूत वगैरह में है। ये आत्मा पुण्य आत्मा है, कैसे मालूम पड़ा? कि 6 खंड की सामग्री देखकर कितना पुण्य बांधा हुआ इस आत्मा ने, पूर्व में कितना पुण्य बांधा हुआ, तो पुण्यात्मा का खबर नहीं पड़ गई? पुण्य से पुण्यात्मा की खबर पड़ गई। ये 3-4 दृष्टांत हो गए। ऐसे ही क्रियाओं से खबर पड़ी, वचनों से खबर पड़ी, दृष्टि से खबर पड़ी। जे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हुआ, खबर किसकी पड़ी? कि आत्मा है यहां, वो ज्ञायक है, वो जाननहार है, वो ये जानने वाला है। घटपट आदि जान तो ऐसा उसमें वो है आत्मसिद्धि में, घटपट आदि को जानता है। ये तो जानता है, ये तो कहता है मैं जानता हूं, और जाननार ने ज्ञान नहीं कही है। कैसे ज्ञान? उसको ज्ञान कैसे कहें? जो घटपट को तो जानता है और आत्मा को नहीं जानता, जानने वाले को नहीं जानता। क्या गजब है? क्या ऐसा हो सकता है? जैसे मैं घड़ी देखता हूं, इससे मालूम पड़ गया मेरी आंख अच्छी है, ऐसे मैं राग आदि को जानता हूं, इसका मतलब मेरा ज्ञायक अच्छा है। ज्ञायक में यदि ज्ञान में पवित्रता नहीं होती तो ये ज्ञेय झलकते कैसे? इन ज्ञेयों को नाम तो मेरी कृपा से पड़ा है। आगे समझ में आया? आत्म जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कैसा जानने में आ रहा है? कि ज्ञानमयी है। अब अपन क्या सोचते हैं, अरे हमें तो ऐसा जान। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट बदल रहे हैं थोड़ा, समझो जरा। जान तो सब ही रहे हैं अपने को आत्मा, लेकिन उपाधि सही जानना चाहते हो आप, ये मिथ्या दर्शन। हम केवल ज्ञान मात्र का स्वीकार कराते हैं। आप ज्ञान मात्र में ये स्वीकार करते हो कि जे पंडित जी इंटेलिजेंट हैं और हम बेवकूफ हैं, इन्हें बहुत ज्ञान है, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। जे बहुत बढ़िया कला जानते हैं प्रवचन की, हम नहीं जानते। तो जे तुम आत्मा को जान तो रहे हो, जैसे अभी आप अपने को जान रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तुम ऐसे आत्मा को जान रहे हो जो कुछ नहीं समझ पा रहा। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। तो तुम ऐसे आत्मा को जान रहे हो जो कुछ समझ रहा है। ये समझना और नहीं समझना ये उपाधि है, ये आत्मा नहीं है, ये उपाधि है। इसको नहीं समझो। क्यों? जो फीलिंग कर सकता हूं ना, जो फीलिंग जान सकता है, मतलब केवल जानना मैंने मति श्रुत अवधि मन पर्याय, केवल ज्ञान नहीं, मात्र जानते हो, बस यही आत्मा है। ये तो हम पहले से ही जाना था। जय को नाम तो सम्यक दर्शन है। क्यों?
क्योंकि सादि अनंत को जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा, अनादि अनंत को जानने का नाम सम्यक दर्शन कहा। क्या कह रहे हैं? सादि अनंत को जानने का नहीं। अच्छा तो आज से हम जाननहार हुए, अच्छा तो आज से हम गायक हो गए, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं। अरे अनादि काल से मैं जान ही रहा था। आए समझाए नहीं आए? दृष्टांत दिए थे आपको, याद होंगे, इसे शॉर्ट में देते कि लंबा करें उसे। हेलो भैया रसगुल्ला खाओ, खाए कभी तुमने? यार हमने तो रसगुल्ले नहीं खाए, कभी नहीं खाए। समझ लो नहीं खाया। उसको रसगुल्ला नाम नहीं मालूम था, उसका नाम जामुन, गुलाब जामुन नाम मालूम था उसे गुलाब जामुन मालूम था। इसने क्या कहा? रसगुल्ला। तो रसगुल्ला क्या होता है अब उसे पता नहीं। यही काम करना, कल हमारे बर्थडे है तुम आना। तो आ गया, और आ गया तो ये तो वेलकम के लिए गेट पे खड़े, और उनसे कहा भोजन करो। अब भोजन करने गए और जो सब आइटम थे सब खाए पिए, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सल्ले रहा कि वो रसगुल्ला कहां है। वो तो सल्ले ही हो, रसगुल्ला तो खाया ही नहीं मैंने, कहां है वो? सब खाया। आखिरकार धीरे से गेट पे आया कि देखा मेरे जाने का टाइम आ रहा है और रसगुल्ला तो खिलाओ। ये रसगुल्ला नहीं खाए, वहीं तो रखे थे। तब उसने सोचा मैंने सब तो खा लिए, सब देख लिए, लेकिन हो सकता कहीं रह गए हो। अभी भी उसे आनंद नहीं आया, देखो अभी भी उसे आनंद नहीं आया। फिर उसने कहा प्लीज कम ऑन फॉर 1 मिनट ओनली, आओ तो सही एक बार। हाँ चाहो, चलो चलो। हाथ पकड़ के लाए और निकाल के जो रखा, अरे ये तो हमने, और जी सम्यक दर्शन हुआ। जब खा रहे थे तब सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि खा रहे थे तब कुछ और मानकर खा रहे थे। खाने का तो आनंद ले रहे थे, लेकिन मान कुछ और रहे थे। मानने का ही नाम तो मिथ्या दर्शन है। तो जैसे ही उसने खिलाया, ए जा कहो तो हमने, जो तो हम पहले ही खा चुके। ऐसे ही जिस दिन तुम्हें सम्यक दर्शन होगा उस दिन तुम्हारी आवाज ये आएगी, अरे ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा था, और वही मुझे आ रहा है। इसका नाम सम्यक दर्शन। हम सोच रहे थे कुछ कपकपी होती है, गले में से कुछ रस झरता है, क्या है? कि रोमांच हो आता है, इसी के नाम रोमांच है कि ओह ये है बस। इसके लिए मैंने एक दृष्टांत और भी दिया, दांतों का स्वाद है ना। दांतों का स्वाद आता है? नहीं आता, नहीं आता। अरे बड़ी तुम्हें नहीं आता दांतों का स्वाद? ये चक्के देख रहा, देखो दांतों का स्वाद आया कि नहीं आया? अब देखो तुम अपनी मम्मी से पूछ लेना, पापा से पूछ लेना, जो भी यहां बैठे उनसे पूछ लेना। अशोक जी ये तो बताओ, पुद्गल की परिभाषा क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। रस है कि नहीं? तो दांत पुद्गल है कि नहीं? तो पुद्गल में रस है कि नहीं? तो दांत में रस है कि नहीं? तो स्वाद आया कि नहीं आया? बोलो ना, आया कि नहीं आया? क्यों आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आ रहा? अभी भी चक्के देख रहा, लेकिन आई नहीं रहा। दांतों का स्वाद आता है, गोल्डी नहीं आता? नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आ रहा? बड़ी गजब बात है। तो फिर आचार्य की परिभाषा गलत है कि दांत पुद्गल के बने हुए हैं, और पुद्गल में रस होता है तो दांत में भी रस है, और जिब्बा स्वाद लेने वाली है तो वो स्वाद ले रही है। एक्चुअली जिसका स्वाद ले रहे हैं उसके स्वाद को हम स्वाद नहीं मानते, ये मिथ्या दर्शन है। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा है? इसका स्वाद है कसायला, खट्टा मीठा ढूंढ रहे तुम, दिक्कत ये है। जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं ना, बाहर से, उसके स्वाद को तो स्वाद मानते हैं, और जिसको कभी हम ग्रहण नहीं करते और जिसे ग्रहण करने की जरूरत भी नहीं है, वे स्वयं वहां विद्यमान है, उनका स्वाद झर रहा है और स्वाद ले रहे हैं। लेकिन हमें तो बाहर की आदत पड़ी ना, खट्टा मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला। दांतों का स्वाद कसायला है। अभी इसको मुंह में रखो, हम पूछें क्या स्वाद आया, तो आप क्यों? कुछ नहीं। लोहे का है ना, लोहे का क्या स्वाद आएगा? कुछ नहीं। क्यों? तुम्हें खट्टा मीठे के नाम पे कोई स्वाद मानते हो, इसके स्वाद को स्वाद ही नहीं मानते। कपड़े के स्वाद को स्वाद मानते हो, तो कपड़े में कसायला स्वाद है। जिनमें 4 स्वाद नहीं होते उनको कसायला स्वाद कहती हैं। आया समझ आया? अब स्वाद तो आ रहा है, लेकिन तुम जानते नहीं, मानते नहीं, इतनी बात।
अब जैसे ये बात तुम्हें स्वीकार हुई कि अरे दांतों का स्वाद तो आ रहा है जी सम्यक दर्शन, बस ये तो जो तुम्हें पहले ही आ रहा था। जिस दिन भी आत्मा का अनुभव होगा ऐसा ही होने वाला है, देख लेना आप। तो केवल प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की कमी है, केवल उसके परिचय की कमी है, मानने की कमी है। अनुभव में तो भगवान आत्मा आ ही रहा है, एक समय भी अनुभव के बिना रहता ही नहीं। अनुभव आ रहा है। असल में अपने दिमाग में इतनी जम के घुसी हो मिथ्या दर्शन, वो ऐसे घुसा हुआ है कि वो करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, स्पेशल कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। असल में ये मिथ्या तुम्हें सुनने ही नहीं देता कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव हो रहा है। कौन को हो रहा है? सभी जीवों को हो रहा है। लिखा नहीं लिखा? आवाल गोपालों को, आवाल, आवाल माने समस्त बच्चों को, आवाल, आवाल, बाल माने बच्चे, आ माने सब, समस्त बच्चों को, और गोपाल माने ज्ञानियों को, बड़ों को, गायों को पालने वालों को भी, गोपाल का एक अर्थ वो भी होता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, ज्ञानियों को भी। अब यहां दूसरा अर्थ है आबाल, आबाल माने बच्चे, अज्ञानी, आबाल माने समस्त अज्ञानियों को, मिथ्या दृष्टियों को, और गोपाल माने ज्ञानियों को, समस्त ज्ञानी और अज्ञानियों को भगवान आत्मा का स्वाद आ रहा है। उसमें पढ़ लेना आप, 17-18 गाथा आज पढ़ लेना जरा, उसमें टीका में देख लेना वहां क्या लिखा है। अनुभव में तो आ रहा है परंतु उसकी स्वीकृति नहीं की, ऐसा लिखा, उसने स्वीकृति नहीं की। अब स्वीकृति कर लो, उसमें इतनी सी तो बात ही है। देखो पहले आप टफ काम मत मानो ऐसे बड़ा। असल पहले ही अपन क्या करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं कि ये काम बड़ा कठिन है, अच्छों को तो हुआ नहीं। ये मुझे सेंटेंस इतना खराब लगता है, अच्छों को नहीं हुआ तो बुरों को हुआ। क्या? अरे अच्छों को तो हुआ, जिन्हें हुआ वही तो अच्छे हैं, नहीं हुआ? क्या गजब है, 8 वर्ष का बालक कर सकता है, हम नहीं कर सकते, कैसी बातें करते हो आप? और गजब बात है, वस्तु से विरोध नहीं है ना। जैसे मिश्री में से मिठास झर रहा है, अब झराना नहीं है, ऐसे आत्मा में से अनुभूति झर रही है, ज्ञानमयी परिणम रहा है ना, ऐसा जानने का नाम अनुभव। ज्यादा क्या कहें, बस बहुत दृष्टांत हो गए। प्रतिपादन अलग है और प्रतिपाद्य अलग है। अब तुम अभी तक प्रतिपादन में अटके रहे, इसलिए प्रतिपाद्य को पकड़ नहीं पाए। क्या कहें, चलो आगे देखें। प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य माने कहे जाने योग्य, माने जो हमारा विषय है, जिसे हम बताना चाहते हैं, वो प्रतिपाद्य है। और सातों नहीं क्या है? प्रतिपादन। ध्यान रखना, तो पहले नंबर में भी जाननहार, दूसरे में भी जाननहार निकालना, तीसरे नंबर में भी जाननहार निकालना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बताओ, अनंत भगवान अनंत चतुष्टय का आनंद ले रहे कि जाननहार का आनंद ले रहे हैं? जब भी जाननहार का आनंद ले रहे हैं तो तुम अनंत चतुष्टय के चक्कर में क्यों पड़े हो? क्षमा करना भाई, ये उल्टा अर्थ नहीं लेना। भाषा व्यवहार की तो व्यवहार के स्थान पर ऐसे ही कही जाएगी कि अनंत चतुष्टय प्रकट करो, रत्नत्रय प्रकट करो, लेकिन बात कुछ और है। बात क्या है कि जिसका आनंद वे ले रहे हैं, उसका आनंद हमें लेना। वो परम सुध निश्चय का विषय भगवान, विषयभूत भगवान आत्मा, वो प्रतिपाद्य है। प्रतिपाद समझ में आ गया? प्रतिपादन करने योग्य विषय है वो। अब तो अब देखो, अब जो आपकी जिम्मेदारी है, चाहे 7वें नंबर की बात चले चाहे 6ठे की चले, बताओ। इसी गजब बात है। ये कोई छुल्लक जी हुए हैं, वे सम्यक दृष्टि कैसे हुए, उनका प्रकरण पढ़ा मैंने। वे कर्णानुयुग पढ़ करके सम्यक दृष्टि हुए, कर्णानुयुग पढ़ करके। उसमें प्रकरण ऐसा आया कि आत्मा का लक्ष्य करने पर इतनी प्रकृतियों का, और जो कितनी प्रकृतियां होती हैं उसकी, इतनी प्रकृतियों का अभाव हो जाता है, औसम हो जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है। उसमें लिखा है, उसमें तो पढ़ करके वे इतने प्रसन्न हुई, वो हो तो उस आत्मा की कितनी ताकत हुई, जिसकी एक क्षण की दृष्टि मात्र में इतनी कर्म की प्रकृतियों का ऐसा हो जाता है, बताओ। 70 कोड़ा कोड़ी सिमट करके अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाती है।
निरत्ती निकांक्षित प्रकृतियां तक सिमट जाती हैं। ओह तो आत्मा, वो तो मैं ही हूं। अरे रे, जिसकी एक समय की दृष्टि का कमाल इतना, तो मैं कितना जबरदस्त। निर्विकल्प स्व संवेदन कर लिया। समझ में आया? ऐसी गजब बात। अब पढ़ो आप। अब पहले नए के कथन भी हो ना, पहले उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। धन्य है वह ज्ञायक तत्व जिसके बल पर पूर्णता नहीं हो तो अपूर्णता में भी इतना चमत्कार होता है। क्या कह रहे हैं? पूर्णता नहीं हुई अभी, लेकिन अपूर्णता होने पर भी इतना चमत्कार होता है कि 6 खंड की विभूति उनके चरणों में नतमस्तक होती है। वे 6 खंड के गुलाम नहीं होते। अपन उल्टा सोचते हैं। कल रात में चर्चा आ गई थी, लक्ष्मीदास नहीं बनना। 6 खंड की विभूति उनके चरणारविंद में नतमस्तक होती है। अरे रे, सच्ची बात है। जिसका उपयोग आत्मा में ढलता है उसके सामने कौन नतमस्तक नहीं होगा। सबसे ज्यादा आनंद कौन से दिन आता है? जन्म कल्याणक के दिन। हालांकि बारात में आने लगा आजकल लेकिन जन्म कल्याणक, तो जन्म कल्याणक में इंद्र सहस्त्र नेत्र बनाकर देखता है। सहस्त्र नेत्र बनाकर उस बालक को देखता है। मैं पूछता हूं, बालक में क्या देखता है? बालक तो फिर ये देखता होगा कि ये बालक तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्यों? क्या देखता होगा? ये तो पुद्गल द्रव है, ऐसे देखता होगा। अरे रे, ध्यान से सुनना। जब वो बालक को इतने नेत्र बनाकर देखता है, अब पहुंचो 8वें नंबर तक है? अरे धन्य है वो ज्ञायक भाव कि जिसे अभी वो देख नहीं रहा है ना। इस बालक अभी कोई ज्ञायक में रम नहीं रहा है अभी इस समय। अरे रे, लेकिन रमेगा, अपने ज्ञायक में मग्न होगा। जो अभी मग्न होकर अनंत काल के लिए मग्न होगा, ऐसा बालक अभी मग्न नहीं हो रहा। तब भी उस बालक को देखने मात्र रमा हुआ है सर्वज्ञ दशा में, और सारा जगत उन्हें देखता है रमते हुए। क्या बात है? महिमा किसकी है? इंद्र की? कि जो आत्मा ज्ञायक में रम रही है उसकी? किसकी महिमा हुई? अच्छा सही बताओ हमें। इसीलिए तो समंत भद्र स्वामी ने वो लिखा ना, आप्त मीमांसा लिखी, स्वयं स्तोत्र क्या था? देवागम स्तोत्र। क्या? तो क्या लिखा मालूम? सारी दुनिया इससे महिमा करती है कि भगवान का 100 इंद्र हैं, 3 छत्र हैं, 64 चवर हैं, और स्वर्णमयी क्या है वो समोसरण है, 12 सवाएं लग रही हैं। बोलो अनंत भगवान की महिमा कैसे है? इनसे महिमा है। इसलिए उन्होंने समंत स्वामी ने उसका निषेध कर दिया। ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें क्या दम? अरे रे सुनो, पढ़ना पुराण। कुबेर इसलिए प्रसन्न हो रहा है समोसरण बना करके कि आज मेरा सौभाग्य हुआ, भगवान से मेरा सौभाग्य। जो मात्र ज्ञायक में ही मग्न रहते हैं और रहेंगे, ऐसे भगवंतों के चरणारविंद में सेवा करने का मौका मुझे मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य। पढ़ना, वो सारा का सारा समोसरण पवित्र हुआ। समोसरण से भगवान पवित्र नहीं हुए हैं? बोलो, अपने मंदिर बनाया, इतना काम किया, अब प्रतिमा विराजमान नहीं करो बस। मंदिर कौन जाएगा रोज दर्शन करने? अरे देखना साहब, चित्र बनी जोरदार, कौन जाएगा? बोलो। मंदिर की शोभा, हमारे पैसे की शोभा, हमारे कल्याणकों की शोभा और हमारे शरीर की शोभा, ये सब एक जिनेन्द्र भगवान। और उन जिनेन्द्र भगवान की शोभा ज्ञायक में मग्नता, तो वो ज्ञायक कैसा होगा? वो मैं हूं। दोनों ही बातें आ गई। एक तरफ भगवंतों के चरणारविंद की सेवा करने में अपना अहोभाग्य मानना, और दूसरा अपना अहोभाग्य, उनका अहोभाग्य नहीं है ये कि हम उनके पंच कल्याण कर रहे हैं। क्यों भी खुश हो रहे होंगे पारसनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान की? देखो कुछ भी है, बात तो है उन्हें कुछ मतलब नहीं है, हमें आनंद हो रहा है।
उनसे हमारी शोभा हो रही है, और उनकी शोभा किससे हो रही है ये तो बताओ। नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की शोभा किससे हो रही है? गायक, गायक में मग्नता से। यदि वो गायक में मग्न नहीं होते तो हम पंचकल्याण ना करते। हम कट्टर स्वार्थी हैं, एक पैसा भी फोकट में खर्च नहीं करते हैं। हाँ, अरे आप गायक में मग्न हो तो वो गायक की कीमत कितनी जबरदस्त होगी जिसमें वे नेमिनाथ भगवान मग्न हैं, जिससे वे शोभा पा रहे हैं। अनंत पद की शोभा त्रिकाली गायक। यदि उनके पास त्रिकाली गायक नहीं होता तो हम उन्हें पूछते ही नहीं। अब ऐसे और नयों में भी लगाओ, अणुव्रति की महिमा काहे से? गायक। एलक शुल्लक की महिमा काहे से? महाव्रती मुनिराज की पूजा क्यों करते हैं हम? शास्त्रों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो त्रिकाली गायक को बताते हैं। 6 खंड की विभूति की भी हम प्रशंसा कब करते हैं कि वे ठुकरा के चले गए, रखे रहते तो समझ है नहीं। उन चक्रवर्तियों को अपन ने धिक्कारा है शास्त्र में, 7वें नरक में पड़े हैं। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, धिक्कार है ऐसे परिणामों को, हैं जिसके चक्कर में अपना सम्यक दर्शन आदि छोड़ा और भ्रष्ट होकर नरक आदि में गए, वहां धिक्कार लिखा है। धिक्कार लिखा है। कृष्ण के भाई बलराम थे ना, बलराम पूर्व भव में मुनि थे। पूर्व भव से पूर्व भव में, पूर्व भव में तो देव में थे, उससे पहले मुनि थे। पढ़ी कथा नहीं पढ़ी? तो वे मुनि थे, तो कैसे मुनि थे कि वो ब्राह्मण थे एक्चुअली, और इतना पाप का उदय था, खाने तक का ठिकाना नहीं था। इतने गरीब ब्राह्मण थे उस भव में, इतने गरीब। तो एक दिन दिगंबर मुनिराज आहार की चर्या के लिए जा रहे थे, तो वे भी पीछे पीछे चले गए, और पीछे पीछे चले गए तो उनका आहार हुआ, तो जे भी देखते रहे। अब संयोग से जे तो आहार करके चले गए मुनिराज, तो उस ग्रस्त ने इनसे कहा कि आप भी यहीं भोजन कर लो। तो पहली बार ऐसा भोजन मैंने उन्हें मिला, नहीं तो भरपेट भोजन नहीं मिलता था, इतनी दरिद्र स्थिति। अब भोजन किया उन्होंने, और भोजन किया तो बड़े खुश हुए कि जी महाराज जी बढ़िया हैं, ये महाराज जी अच्छे हैं। जब एक दिन इनके आहार देखने से मुझे भरपेट आहार मिल गया, तो इनके संग रहने में तो फायदा ही फायदा है। तो आहार करके सीधे जंगल में गया और उनके पास गया कि साहब मैं आपके संग रहूंगा। बोले आप तो मुझे दीक्षा दे दो ताकि भरपेट भोजन मिलता रहे। और मुनिराज ने उनको भव्य जान करके दीक्षा भी दे दी। और फिर उन्होंने इतना अभ्यास किया कि उसमें लिखा है बहुत बहुत शास्त्रों की पाठी हो गए, बहुत अच्छे हो गए, और समझ लो सम्यक दृष्टि भी हुई, आदि आदि जो भी कुछ हुआ, मैंने भावलिंगी हुई है, बहुत अच्छी तारीफ लिखी है उसमें। अब खैर मुझे इतना सा कहना है, एक दिन में तब कर रहे थे, बैठे हुए थे ध्यान में, इतने में वहां से किसी राजा का वैभव निकला। राजा का वैभव कोई बहुत बढ़िया। अब देखना वो दरिद्रपना था ना संस्कार में, दरिद्रता के कष्ट देखे थे, और कहां ये वैभव देखा जाते हुए राजा का, सोई निदान बांध लिया उन्होंने। अरे वैभव तो ये है, सुख तो ये है, देखो क्या ठाठ है, ऐसा होए तो कोई बात हो, ऐसा भाव हो गया। वहां पर आप पढ़ना 3 वाक्य लिखे, 3 वाक्य। अभी 24वीं पुराण में बांच लेना, 24वीं पुराण से बता रहा हूं मैं आपको जी। 24वीं पुराण में नेमिनाथ भगवान की कथा है ना, उसी में है जी, पढ़ना आप। तो 3 वाक्य लिखे, हाय हाय तूने ये क्या किया। मैंने जैसे कोई छटपटाता है ना, अरे रे तुमने ये क्या किया, ये तुमने क्या किया, तुमने महाव्रत जैसे परम संयम रूपी अमृत को पैर धोने में क्यों लगा दिया, तुमने चिंतामणि जंग उसमें समुद्र में क्यों फेंक दिया, अरे रे तुमने ये राख पाने के लिए चिंतामणि रत्न को क्यों जला दिया। बर्तन मांजने के लिए राख नहीं थी तो क्या जला दिया, चिंतामणि रत्न जला दिया, ये तुमने क्यों किया। अरे लो, तो किसकी निंदा की गई, जो गायक से छूटे उनकी निंदा की गई। चक्रवर्तियों की प्रशंसा तब की गई जब वो छोड़ के गए, और छोड़ के गए तो कहां गए, गायक में। ऐसे 7 नयों को प्रतिपादन समझना और 8वें नंबर को प्रतिपाद्य समझना। समझ में आया। बहुत सरल बात है, बहुत ही सरल। देखो
एक जमाना था गुरुदेव श्री से पहले कि 10, 15, 20 वर्षों में एक आध पंच कल्याणक होता था। क्यों होता था? पैसे वाले नहीं थे, ये बात नहीं, पैसे वाले तो समय ही बहुत थी, लेकिन गाय की महिमा नहीं थी ना, इसलिए पैसा छूटता नहीं था। पैसा नहीं छूटता था, सच्ची बात है, इतिहास है, बिल्कुल इतिहास। छोटा सा मंदिर बनाया और वेदी बना ली, और 2 साल तक वेदी प्रतिष्ठा नहीं करा पाए। पंच कल्याणक तो बहुत दूर की बात है। 2 साल तक 3 दिन का कार्यक्रम, 2 दिन का, और वेदी प्रतिष्ठा नहीं करा पा रहे थे। केवल किस लिए? इसलिए कि पैसा कौन लगाएगा? बाहर से विद्वान आएंगे, उनके आने का, जाने का, खिलाने का खर्च होगा, कौन करेगा? और सारे सेठिया हमने बैठे रहते थे। ऐसी ऐसी स्थिति बोला। और अब साल भर में 15-20 पंच कल्याणक आम बात है। अब तो साल भर में क्यों हो गए? ये गुरुदेव श्री ने जब गाय की महिमा बताई तो पैसा रुक नहीं रहा था, वो रुक ही नहीं रहा, उन्हें उलीचने का मन होने लगा। तब सफलता लगने लगी, हमारा पैसा सार्थक हो रहा है। जिससे गायक का संदेश जाए, जिससे त्रिकाली गायक भगवान आत्मा बनने का संदेश जाए, बनने में भगवान बनने का संदेश जाए, और सारा जगत तत्व ज्ञान में लगे, उलीच दो। अब देखो, अब दान की महिमा है कि गायक की? अब तुम इसको अहंकार कैसे कहेंगे, मान कसाय कैसे कहेंगे? तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने दिया, मैंने दिया। तुमने नहीं दिया। गुरुदेव श्री ने गायक नहीं बताया होता तो तुम देते, जब जानते हम हैं? नहीं देते, सच्ची बात है, दे नहीं सकते थे आप, हैं? बोलो, ये तो गायक की महिमा है। आहा, ऐसे सर्वत्र गायक 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 देखना सीख जाओ। हमें तो सर्वत्र गायक ही दिखाई देता है। बस सारे पाप नहीं होंगे जो हमें रात को सुनाने पड़ते हैं, नहीं हो सकते, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए 7 प्रकार के नए से आहा, एक गायक को ही देखना। ये इसको मैं समझाने के लिए एक और प्रकरण लेकर बताता हूं आपको, कोशिश कर रहा हूं समझाने की। क्यों? ये कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं, एक ही तत्व है। 7 कौन कौन से? हाँ, है ना, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निजरा मोक्ष। देखना, अब 7 में गायक देखते हैं अपन। मैं जीव हूं, मैं जाननहार हूं, और जिसमें मेरा जाननहार नहीं वही अजीब है। बात यहीं से शुरू हुई। मैं जीव और मुझे छोड़कर सब, मुझे छोड़कर सब अजीब, मुझे छोड़कर मैं जीव हूं। देखो, मुझे ही छोड़कर सब अजीब, तुम मेरे लिए अजीब, अनंत भगवान मेरे लिए अजीब तत्व हैं। अब मैं लंबा नहीं कर रहा हूं प्रवचन, लेकिन कोई यदि घबरा जाए तो पूछ लेना भैया कि अनंत भगवान को अजीब है क्या? मैं जाननहार, मैं गायक, मैं जीव, मेरा ज्ञान दर्शन मेरे में पाया जाता, मैं जीव, मेरा ज्ञान दर्शन किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए अजीब। और जीव को अजीब से सुख नहीं हो सकता। क्या कह रहे? जीव को अजीब से सुख नहीं हो सकता, इसलिए मुझे अनंत भगवान की भी आशा नहीं रही, पूजा नहीं रही। ये नहीं कह रहे कि बताया तो नहीं, ये हमारी आशा नहीं करो, हमारी ओर मत देखो, है? बताया तो नहीं, महिमा तो उन्हीं की, उन्हीं ने तो बताया है सब, इसलिए पूजा नहीं छूटती। लेकिन पूजा का विकल्प छूट जाता है, और वो कब छूटता है? जब तुम अपने में समा जाते हो, तब। कितने तत्व हो गए? मैं जाननहार, ये जीव, मेरे जाननहार के सिवाय सब अजीब। अजीब में भी किसकी याद आई? मेरे जाननहार के सिवाय, मेरा घर छोड़ के, मेरे त्रिकाली गाय को छोड़ के, वो अजीब। और मैं अपने गायक स्वभाव को भूल गया, ये आश्रय बंध। और मैंने अपने गायक स्वभाव को जाना, यही संबर नजरा, और मैं अनंत काल के लिए गायक ही रहा, ये मोक्ष। नहीं आया कि नहीं आया? समझ आ गया? हमारा 7 है ना, एक को भूले सो 7 हो रहे हैं जबरदस्ती। एक ही बने रहो, एक ही बने रहो, एक ही में 7 तत्व, तुम्हारे 7 नए भी आ गए। क्या? अब इसका लंबा चौड़ा व्याख्यान करो तो घंटा 2 घंटा जाएंगे। मैं तो बस इशारे में ही समझा दिया आपको। नहीं, अरे तुमने अपने को ज्ञाता दृष्टा माना होता तो ये आश्रय बंध खड़ा नहीं होता। आश्रय बंध नहीं खड़ा होता तो संबंध जाने की जरूरत नहीं थी, और मोक्ष भी खड़ा नहीं होता। अपन मुक्त ही थे, मुक्त ही है, मुक्त।
8वें नंबर का नए का जो विषय है ना वो मुक्त है। मुक्त होता नहीं, वो मुक्त ही है। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो तो बद्दा भगवान छो, ये 8वां नंबर, और बद्दा भगवान थाओ ये 7 नंबर। 7 नंबर माने नाम बताओ, नाम साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। याद है तुम्हें? 8वां नहीं है साक्षात। महिमा किसकी चल रही है? अरे मैं ही हूं। अपने को ज्ञाता दृष्टा नहीं देखा, इसलिए कर्ता भोक्ता माना। अब कर्ता भोक्ता माना तो पहले नंबर का ना खड़ा हो गया औपचारिक सद्भूत। किसका करता? इसका करता, इसका करता, इसका करता, दुनिया का करता, फिर शरीर का करता, फिर बस आ गया सब। तो आश्रम बंद खड़ा हुआ। अरे रे मैं किसी का करता भोक्ता नहीं हूं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। जब ज्ञाता दृष्टा है तो फिर विकल्प खत्म हो गए, तो संबंध शुरू हो गए। एक दिन पूर्णतया विकल्प समाप्त हो गए, मोक्ष हो गया। सरल काम है, कठिन काम है? सुदीप कठिन लग रहा है? सरल है। रात को जल्दी सोया करो, हम रोज कहते हैं। असल में अब 10-15 दिन की तो दिक्कत ही है। अभी कितने दिनों बचे? 6 और 5 ही बचे। ठीक है, अब इतने दिन की बात और आगे देखो चलो। 10-12 दिन बाद इनको फिर से पढ़ना। आप देखो, आपको सच में कला सीखनी होए तो फिर से पढ़ना आप। समझ में आया? आगे चलो। तो क्या हो गया? प्रतिपादित समझ में आ गया। अब कारण जीव की चर्चा करते हैं। कारण जीव, और यहां देखिए साक्षात शुद्ध निश्चय में तीसरा पॉइंट कार्य जीव मिल गया। मिल गया। 8वें नंबर का नय कौन सा है? परम शुद्ध निश्चय नय। उसमें लिखा है कारण जीव। इसको कारण जीव कहते हैं और उसको कार्य जीव कहते हैं। कार्य जीव भी कहते हैं उसको। आगे चलो, मैं थोड़ा इसको आगे समझा दूंगा। 5वां नंबर देखिए कारण परमात्मा, और इधर लिखा है कार्य परमात्मा। ये परमात्मा अकेला लिखा है ना, तो कार्य परमात्मा कर लेना इसको। 4 में कार्य परमात्मा। अब इसकी चर्चा कर लेती हूं। वैसे मैं सोच रहा था इसको 1 घंटा चलाऊंगा। उसका समय ले लिया प्रतिपाद्य ने, है ना। अब कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की बात करते हैं। देखो, जहां कारण होता है वहां कार्य होता ही नहीं। देखो, जे अपने पास शक्कर रखी है और जे फीका दूध रखा है। अब कोई माथा कूट कूट के रोए तो पागल है कि समझदार? क्यों रो रहा है? वो उससे पूछा क्यों रो रहे हो? मेरा दूध फीका है। तो दूध फीका तो क्या हुआ? तेरे पास कारण नहीं है क्या? कि नहीं है तो उससे क्या? रखा तो है, जे रखी शक्कर रखी है, लेकिन दूध तो मेरा। हाय हाय, कौन से कर्म का होता है? कौन से पाप का होता है? एक ही दृष्टांत बहुत है कि मूर्ख, कोई कर्म का उदय नहीं है, कोई पाप का उदय नहीं है। तेरे पास कारण विद्यमान है ना शक्कर। अरे क्या आप चक्के देखो, चक्के देखो। अरे चक्के क्या देखो? कारण विद्यमान है ना, तो कार्य को नहीं रोया करो। ऐसे जो सम्यक दर्शन को रो रहे हैं वे मूर्ख हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सम्यक दर्शन तो है ही नहीं है। तो कारण परमात्मा तो ठीक है, तो त्रिकाली क्या है? वो तो ठीक है। सब बहुत हम समझ गए, सब समझ गए, लेकिन समझ गए, लेकिन 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 मैंने दूध फीका है, मैंने वो सम्यक दर्शन तो। अरे लेकिन कार्य परमात्मा की चिंता वे नहीं करते जिनके पास कारण परमात्मा है। क्योंकि जिनके पास कारण है उन्हें कार्य होता ही है। होता है नहीं, होता ही है। अरे रे, तुम तो कारण हो। कारण है तो कार्य की चिंता नहीं करो। ऐसे यहां पे लगाना, हम तो कारण परमात्मा है। कारण परमात्मा, सभी जीवों को कारण परमात्मा कहा है। श्री भगवान की पूजा में आया, जीव कारण परमात्मा त्रिकाल। बस इतना अर्थ करो, जीव कारण परमात्मा त्रिकाल। क्या गजब है! तीनों काल परमात्मा बनने का कारण। तीनों काल जो शक्कर है मिश्री, ये दूध मीठा करने का कारण। कि साहब जब मिश्री मीठी है तो हमारा मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा? कि तुम उसका आश्रय नहीं कर रहे। मिश्री का आश्रय करो तो कितनी देर लगेगी मीठा मुंह होने में? कितनी देर लगेगी अनिल? कितनी देर लगेगी? मिश्री को मुंह पे लगाओ बस,
ऐसे ही तुम अपने को कारण परमात्मा एक समय देखो तो, परमात्मा बनने का कारण है देखो तो, और इस विश्वास के साथ देखो मुझे सम्यक दर्शन। किसा वो कारण परमात्मा तो समझ में आ गया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। एक्चुअली आपने सम्यक दर्शन की कोई गलत प्रोसेस दिमाग में बिठा रखी है। बहुत लंबा चौड़ा काम सीख लिया आपने, पता नहीं कहां से सीख लिया, जबकि यहां तो इतना सरल है। इतना सरल है, फिर से कठिन है, सरल है। कैसे सरल है कि जैसे मिश्री है, तो मिश्री हाथ में है तो फिर मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा, कि जीभ लगा। ऐसे तू अपना एक समय की पर्याय का उपयोग की पर्याय नहीं, जब उपयोग उसमें लगा, कारण परमात्मा हो, परमात्मा बनने का कारण है। जब कारण है तो अब चिंता काहेगी है। एक दृष्टांत हो गया ना, अभी समझो अभी वो समझाने की कोशिश करना पड़ेगी। बताओ, जिसके पास चिंतामणि है वो दरिद्र हो सकता है क्या? कि साहब हमने देखा अपनी आंखों से, उसके पास कुछ नहीं था। नहीं आई समझ में आपको? सुनो भैया, सभी लोग ध्यान सुनना है। मेरे पास चिंतामणि है और मुझे समय सिंह जी तीर्थ यात्रा करने जाना है, तो क्या क्या सामान ले जाना पड़ेगा सिंह जी? नहीं, कपड़े 2-4 जोड़ी, सूटकेस, बेडिंग, और क्या क्या ले जाना पड़ेगा? नाश्ता, अटपेरा घी, और क्या क्या ले जाना पड़ेगा? क्या क्या ले जाना पड़ेगा? कि वो चिंतामणि अकेले लेके चले जाओ। ये हमने देखा वो दरिद्र थे, कच्छु नहीं लाए, तीर्थ यात्रा में आए कुछ लाए ही नहीं भी साहब, बिल्कुल बेचारे कितने गरीब क्या है पता था? जैसे चिंतामणि को चिंता नहीं, जिसके पास चिंतामणि हो से कोई चिंता नहीं, को ले जाना नहीं पड़ता। ऐसे गाय को जानने वालों को परिग्रह की जरूरत कहां है? मुनिराज तो वो मुनिराज क्यों मुनिराज, अच्छा मैं जल्दी बोल गया, धीरे से बोलना था मुझे। सुनना भैया, ए भाई बताना तुम, जिसके पास 100 रुपया और जिसके पास 1000 रुपया, बड़ा आदमी कौन दोनों में से है? हाँ, 1000 वाला। और जिसके पास 1 पैसा भी नहीं और इसके पास 1 लाख रुपया, तो दोनों में से बड़ा आदमी कौन? हाँ देखो आगे ना। अच्छा, दिगंबर मुनिराज के पास बिल्कुल पैसा नहीं, तो दरिद्र है ना क्या? दिगंबर मुनिराज के पास कोई सुविधा नहीं है तो दरिद्र है ना। अब मैं फिर से पूछता हूं, बड़ा आदमी कौन बड़ा आदमी बोलो? क्यों लिखा है उसमें? लिखा है 12 भावना में लिखा है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, करोड़पति हत भागी। जब जे बड़ भागी है तो फिर हतभागी कौन हुआ? बड़ भागी हतभागी अपोजिट करो ना। तुम कौन से बड़ भागी हो कि नहीं? अरे रे, पैसा बड़ भाग नहीं है। धन वे नहीं है जिनके पास धन है, धन है जिन्हें धन की जरूरत नहीं है। समझ आएगी कि नहीं? धन वे नहीं है जिन्हें करोड़ों रुपया की मशीनों से चेकअप हो रहा है और लाखों की दवाइयों के इंजेक्शन लग रहे हैं। धन है जिन्हें इंजेक्शन की, अच्छा गलत कह रहे हैं नहीं, धन वे नहीं है, अब लगाते जाओ बस समय। धन वे नहीं है जिनके पास सुंदर सुंदर पटरानियां हैं, धन है जिन्हें इनका विकल्प नहीं। असल में अपनी परिभाषा इधर से शुरू होती है? दिन भर सारा गांव वाले गीत गाएंगे, अरे साहब उसकी बहू तो गजब आई, गजब आई, गजब आई, गजब आई। गजब का आई? बेचारे उस लड़के के परिणाम की तो कहो कि उसे जरूरत पड़ी। है? नहीं, यदि ऐसी बात हो रही, एक बात है भैया, भले ही आपका पांव टूटा सो टूटा, लेकिन आपका पुण्य का उदय जबरदस्त है। बोले क्यों? कि क्या शानदार बैसाखी मिली है। इतनी बढ़िया बैसाखी तो अच्छों के नसीब में नहीं। बोला लोग में क्या कहोगे आप? बोला ये ऐसी क्या कहें, अकेले रह नहीं सकते, अकेले चल नहीं सकते, अकेले नहीं रह सकते, इसका मतलब अपाहिज
अरे धिक्कार है उस आत्मा को जो अपने को अपाहिज अनुभव करता है, धिक्कार है उस आत्मा को जो अपने को पराधीन अनुभव करता है। अरे रे, जिसको स्वाधीनता का वेदन नहीं, उसे ऐसा लगता है पर के बिना मेरा काम कैसे चलेगा। अरे रे, तो वे बड़भागी कैसे हो सकते हैं। धन्य है मुनिराज बड़भागी, इसलिए बड़भागी लिखा उसमें। अब बड़े आदमी कौन कौन बोलो है, जिन्हें इनकी जरूरत। सोचना तो थोड़ा बैराग तो आएगी। हम क्या ठीक है, पुण्य के उदय की कमाई आ रही है, बनी रहे, और पुण्य की सामग्री बनी रहे, लेकिन कम से कम अपन उसके पराधीन ना बने। ऐसा नहीं कि कोई घर में वो बैसाखी आ गई तो अपन बैसाखी लेके ही चलें। यदि अपन ठीक से चलने लगेंगे तो बैसाखी पड़ी रहेंगी। नहीं आई समझ में। कई आदमी इसलिए ठीक नहीं होना चाहते, फिर बैसाखी होगा क्या होगा। नहीं, इतना पैसा लगा क्या, फिर अब इन्हें फिर रखना पड़ेगा, फालतू नहीं रहना चाहिए। नहीं है? कल अखबार में आया था सबसे बड़ा कंजूस कौन, पढ़ा था सबसे बड़ा कंजूस कौन। तो उन्होंने कहा मैं कैसे समझाऊं तुम सबसे बड़ा कंजूस कौन। तो फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया उसमें सबसे बड़ा कंजूस कौन, कि एक महिला चश्मा लगाई थी, तो उसका पति पूछता है कि तुम कुछ पढ़ रही हो क्या, कि नहीं। तो कहने लगे कहीं कुछ काम कर रही हो क्या, कि नहीं। तो फिर फालतू चश्मा क्यों लगाया तुमने। जो सबसे बड़ा कंजूस है क्या। अरे तो पढ़ा रहे, बैसाखी पड़ी रही, कोई जरूरी थोड़ी कि पुण्य का उदय है तो भोगो ही। पुण्य का उदय माने बैसाखी। घर में पैसा आ जाए पुण्य के उदय से तो कोई ना जा सके, हम तो ना जाएं, लेकिन जी इसके भोगे, भोगने के लिए नहीं होता पुण्य का उदय। पुण्य का उदय ठुकराने के लिए होता है, समझो अच्छी तरह से। मैं इसलिए कहती है, नहीं तो ये लोग घबरा जाएंगे कि पंडित जी फिर हमारे घर में तो पुण्य को उदय से पैसा आ रहा, अब क्या करें। कि पढ़ो रहने दे, अपने आत्म कल्याण में लगो। कल रात्रि में भी ये बात कही थी आपको। पैसा होना तो उनकी सार्थक है भैया जो आत्म कल्याण में लगे। भोगने में लग गए वे तो पाप ही बंद कर रहे हैं। पुण्य के उदय को भोगने का परिणाम को पाप बंद का कारण कहाँ है। अपने आत्म कल्याण में लगाओ। समय हो गया आपका, है समझ में आया। कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा की बात चल रही थी, बाकी चर्चा अपन कल कर लेंगे, अभी तो टाइम हो गया। Amen.